मथुरा लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्युष, जरा आम लोगों से पूछिए कि क्या कृष्ण माखन चोर थे या नहीं। जी बिल्कुल दीपेश, देखिए जो मेरी मौजूदगी है ये कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है और यहीं पे जो कृष्ण का जो लीला है वो शुरू हुआ। कृष्ण माखन चोर है या नहीं, इस पे विवाद खड़ा हो गया है। कैसे देखते हैं, क्या कृष्ण माखन चोर थे या नहीं? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से उन्होंने गिरबल लिए उठाए। भगवान श्री कृष्ण माखन चोर थे, चित्र चोर थे। उनका भाव अलग था। वो चाहते थे कि जो कंस के लिए जो माखन जाता था मथुरा में वो माखन ग्वाल वाल खाएं, वो गौ माता के बछड़े खाएं, गोपियां खाएं, ब्रजवासी खाएं। उनका भाव ये था कि माखन मथुरा में नहीं जाना चाहिए। क्यों? कि उनका दुश्मन कंस उस माखन को खाएगा। भाव अलग था। कृष्ण का माखन चोर भाव अलग था। कोई भजन सुनाइए। देखिए, राधा तू बड़भाग्नि और कौन तपस्या की, तीन लोग तारण तरह हम सब तेरे अधीन। देखिए, भगवान जब बंसी बजाया करते थे तो सारी गोपियाँ ब्रज में, गोकुल में सब अपने काम छोड़कर भगवान को सुनने चला जाया करती थी। तो इस भाव पे भी कुछ ना कुछ नियम बना लेगी, कह सकते हैं आप। ये सब भाव का खेल है। हम लोग भगवान से कहते थे मेरो माखन चोर। देखिए, भाव का स्पष्ट कीजिए, किसी चोर से हम मेरा नहीं कहते, अपना नहीं कहते। वो हम भगवान को कहते हैं मेरो माखन चोर। भगवान हमारे माखन चोर थे, किसी और के नहीं थे। इसी बात पे एक भजन करके सुना दीजिए, भजन गा के बता दीजिए कि भगवान का क्या लीला था। आगे गाए पाछे गाए, इत गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बस वही भाव है। जब गोपियां भगवान कृष्ण से कह रही कि मैं कैसे आऊं गोकुल, राधा रानी कह रही, तो भगवान उन्होंने कहा है दूर नगरी काना दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तोरी ब्रज नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं काना डरे मोह लागे, रात को आऊं काना डरे मोह लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी काना दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तोरी गोकुल नगरी। बिल्कुल, तो कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। और उस गोकुल नगरी में अगर ये चर्चा शुरू हो जाए कि श्री कृष्ण माखन चोर थे या नहीं, तो फिर सवाल हर कोई खड़े करता है। मैं लौटूंगा प्रत्युष, कुछ और लोगों से बात करिएगा, लेकिन अब आपको भोपाल लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, लोग हैं वहां पर, उनसे जरा बात कीजिए, क्या सोचते हैं इस विषय पर। बिल्कुल दीपेश, देखिए हम भी बिरला मंदिर में हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो लोग अभी जो विवाद शुरू हुआ है, इस विवाद को लेकर के वो क्या सोचते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे साथ। बिल्कुल, ये बताइए कि अभी विवाद शुरू हो गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो माखन चोर थे या नहीं। अरे माखन चोर तो उनका वो है ही, करते ही थे वो, प्रारंभ से ही करते थे, उनकी आदत थी। हाँ, माखन चोर थे, है ना। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग हैं। मैम ये बताइए कि विवाद शुरू हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो चोर थे, क्या माखन चोर थे या नहीं। हाँ, माखन चोर थे। हाँ। वो मटकी फोड़ के किसी के घर में घुस जाते थे, वहाँ माखन की मटकी होती है, वो फोड़कर माखन चुरा के खाते थे। उनकी लीला लोग पसंद करते थे। हाँ हाँ, करते थे ना। सर आप बताइए क्योंकि देखिए देश भर में चर्चा हो रही है, हम लोग भोपाल में हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो माखन चोर उनको कहा जाए या ना कहा जाए। हम गुजरात से है। गुजरात में द्वारकाधीश का मंदिर है, वो हमारा इष्ट देव। वो माखन लेता था, वो बच्चे थे, छोटे बच्चे घर में से लेता। इसको चोर नहीं कहा जाता। पहले बात समझो, कोई छोटा बच्चा थोड़े से किसी के घर में कोई हंसी खुशी से बस उसको चोर नहीं, चोर क्या और डाका डालते उसको चोर बोलते। चोर नहीं थे, उसकी एक लीला थी, वो करते थे वो। बिल्कुल, क्या कह रही है। हाँ, वो लीला थी उसकी, वो बचपन की लीला थी। ठीक है मैम, आप बताइए, आप भी आई हुई हैं। अभी एक विवाद शुरू हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना चाहिए नहीं। आप लोग चूंकि बहुत कहानियां सुनी है। नहीं, नहीं कहना चाहिए। है? नहीं नहीं, क्यों नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वो चोरी थोड़ी करते थे, गाय तो उनकी खुद की थी ना।
चोरी नहीं देखिए, करते गाय तो थे, उनकी खुद की लीलाएं थी, करते थे, यही जो आम लोग हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। रसिका, क्या माहौल है इस्कॉन में, और जरा वहां लोग इस विषय को लेकर क्या कहते हैं, जरा ये भी पूछिए। बिल्कुल दीपेश, तो देखिए जब कान्हा का नाम आता है तो भजन से ही शुरुआत हो तो बेहतर होती है। तो पहले कन्हैया का भजन हो जाए, फिर चर्चा भी कर लेंगे। सुनाइए। जी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा ओ लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अच्छा देखिए, एक विषय पर बहुत चर्चा हो रही है कन्हैया के माखन चोर कहने पर, क्या कहेंगे इस पर? देखो कृष्ण कन्हैया लाल जी बचपन में ही अपनी बहुत सारी लीलाएं करते थे। उनमें से एक लीला ये भी थी कि वो सखियों के गोपियों के घर जाके माखन चुरा के खाते थे, क्योंकि उनकी सखियां उनका इंतज़ार करती थी, उनकी बाट देखती थी कि मेरा कान्हा आए तो माखन चुराए वो खाए। तो उनका उल्हाना लेके वो यशोदा जी के पास जाती थी। तो उनकी माँ उनको हमेशा समझाती, बेटा चोरी नहीं करते। तो वो बोलते नहीं माँ मैं तो चोरी नहीं करता हूँ। तो उनकी गोपियाँ बोलती थी, जब जिस दिन नहीं जाते थे तो उनको बुरा लगता था कि आज कान्हा चोरी करने क्यों नहीं आया, माखन खाने क्यों नहीं आया। तो यही सब लीलाएं हैं उनकी बचपन की जो वो किया करते थे, इससे लोगों को खुशी मिलती थी। तो खुशी मिलने के लिए करते थे, तो कन्हैया को माखन चोर नहीं कहा जाएगा उनको, ये उनकी बाल लीलाएं थी। हाँ हाँ अपनी क्या कह रही हैं आंटी, बाल लीलाएं? उनकी बाल लीलाएं थी। तो माखन चोर नहीं कहेंगे कन्हैया? नहीं उनसे कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। श्री कृष्ण को क्या कहेंगे? उनको कान्हा कहेंगे, नटखट कहेंगे, गोपाल कहेंगे, उनकी तो हजारों नाम है।